वो चलते हैं आगे क्लास की तरफ पढ़ाई करते हैं। लास्ट डे आपने पढ़ा था 10th क्लास का टॉपिक, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर हमें पढ़ा था मैग्नेट्स का दो टाइप्स, टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। आज वो बात करें मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा चीज है ना, जैसे आप किसी मैग्नेट को देखते होंगे, मैग्नेट का काम क्या है ना, अपने चारों तरफ आयरन को अट्रैक्ट कर लेना। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो, फोर्स कहलाता है एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझ लिया। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलते इसके कुछ अच्छे से जाके लिखते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए पढ़ाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये जो है, ये स्पेस है किसी भी मैग्नेट के अराउंड, एनी मैग्नेट up to which it can attract कर सकता है एनी, मतलब किसी भी आयरन या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। अब क्या वो प्रॉपर्टी लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी काम का चीज है बाबू आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड आपने जस्ट पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी मैग्नेट का स्पेस होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, निकोलस टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो उसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला का आपने सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। टेस्ला इतने बड़े साइंटिस्ट थे ना, समझ लीजिए ऑलमोस्ट आप अल्बर्ट आइंस्टीन के लेवल के साइंटिस्ट थे टेस्ला, जिनके नाम पे बहुत सारा पेटेंट है। चलिए और प्रॉपर्टीज। वो दुनिया में कोई फील्ड होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो वेक्टर पढ़ा है आपने कभी 9th क्लास में। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसको बोलते हैं एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पास दो लोग हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एज वेल एज डायरेक्शन। अब आगे और प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड को जब आगे पढ़ेंगे ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं स्मॉल नंबर कैपिटल बी से, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। एम से मत करना बाबू, बी स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए ये आपको ऐसा लिख के दे देंगे, आपको एसचन या कोई भी साइड बुक पढ़ेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। या आप किसी भी स्कूल में होंगे, स्कूल में चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें आप ये पढ़ के जाएगा तो फायदा कर देगा। और आगे मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, इनटू द प्लेन होता है। इसको बोलते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू प्लेन ऑफ पेपर। तो इसका मतलब क्या होता है ना, पूछे आपसे क्या लिखा मैंने, मेरा कहने का सेंस बाबू ये है, जैसे मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जाएगा जेड एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड किस बोर्ड पे डायरेक्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, इसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ये एक्स वाई प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है जेड में। हमेशा याद रखना प्लेन के परपेंडिकुलर। चलो आप बस सिंपल याद रखिए, 10th के बच्चे हैं बाबू, आप याद रखिए इसका मतलब एलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ होगा। चलो आगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा, ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और साउथ पोल से क्लॉकवाइज। याद रखिए ड्यू टू नॉर्थ पोल। आप जस्ट वो पढ़ चुके लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल के कारण बाबू जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या बोल रहा हूं, इसको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
और साउथ पोल के कारण होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ पोल ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वो सबसे अच्छा आपको एक चीज बना कर दिखा देता हूँ मैं, आप चाहे तो कॉपी में स्केच कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। चलिए चलिए वो टेक्नोलॉजी कुछ बना देते हैं। चलिए वो पूछे आपसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होता है, चलिए वो बना दिखा देखो। ये हमारा मान लीजिए एक मैग्नेट, देखिए नॉर्थ पोल ऐसे काम करता है। वो नॉर्थ को हमेशा ऐसे लिखना है, ये लिख के तरह वो फ्यूचर के लिए लिख रहा है, सिल्वर हमेशा राइटर लिखते हैं ऐसा। देखिए बाबू ये हमारा नॉर्थ पोल, देखिए नॉर्थ पोल ऐसे है, इसको ऐसे क्यों लिखा है नॉर्थ आगे, ऐसे लिखने का स्टैंडर्ड नोटेशन आप 12th क्लास से याद रखिएगा। देखिए ऐसे घूम रहा है कैसे, ये जब मैंने बनाया है तो ऐसे एंटी क्लॉक बाहर जा रहा है, ये हो गया एंटी क्लॉक। ये है नॉर्थ पोल और ये है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सेम तो साउथ पोल बना देते हैं क्लॉकवाइज। चलिए साउथ पोल मतलब एस, और ये हमारा आ गया साउथ पोल। साउथ पोल लिखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। चलिए होपफुली इतना वो समझ पाए अभी तक, इसलिए और लिखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हमारा जो वो समझ पा रहे कैसे बनाया। देखो और प्रॉपर्टी नंबर 7, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है ये भी, अब यूट्यूब पे जा रहा है। रिकॉर्ड का कर रहे हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ यूट्यूब पे भी क्लास चलता है मेरा, ये पूरा इंडिया देखता है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सब कोई देखता है, ये रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे। वो सब आएगा 3 बजे। खाली टाइम तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा है, समझ गए। तो अब वो कहानी बात कर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको एरो शो करते हैं। चलिए और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, किसी को लगा क्या कर रहा हूँ मैं अकेले क्लास में बैठ के, अब उनको क्या बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए बस 2 ही लोग समझ रहे हैं, एक आप जो मुझे देख रहे हैं, एक मैं जो लिख रहा हूँ, बस। चलिए तो अभी तो समझ रहे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। एक और चीज याद रखिए, आपको क्लास 12 तक साथ देगा एक और लीनियर प्रॉपर्टी। चलिए वो ये होता है सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता है गॉस। जी से लिखा जाता है सीजीएस यूनिट में, ये हमारा जी से। अब सीजीएस का फॉर्मूला कुछ लोग नहीं जानते हो, याद रखिएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो हमारा ये होता है सीजीएस। और इतना वो लिख लीजिए, एक और बात याद रखिएगा, एक गॉस का मतलब होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अभी तो कुछ बात समझ पाए ये मैंने क्या लिखा है। अभी तक हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। और इसी तरह किताब में एक छोटा सा लॉ आएगा, अब जरा थोड़ा सा लॉ लिखते हैं। समझ लो मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलवेज बी सी नोट करते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा और लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलिए अब उसी तरह वो एक लॉ आएगा
मैग्नेटिक, जैसे एक छोटा टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मार्स देखते हैं, मार्स पे इक्वेटर है, आपको पता है इक्वेटर भी नई लाइन मानते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के व्हाट इमेजिनरी लाइंस होता है जो डिसाइड करता है मैग्नेट का फोर्स कितने डिस्टेंस तक काम करे। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होता है इमेजिनरी लाइंस। ये हमारा इमेजिनरी लाइंस होता है किसी भी मैग्नेट के अबाउट। जितने दूर तक उसका मैग्नेटिक फोर्स काम करे। अप टू विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। और इसी को एक और चीज कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी को कुछ लोग किताब कहते हैं ना, इसी को कुछ राइटर एस सी वर्मा या कुछ ऐसे किताब पढ़ेंगे आप ना, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी कहा जाता है इसको। मेरी बात समझ पाए? जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, छोटा सा टॉपिक कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जो डिसाइड करता है मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नॉर्थ पोल से आउट रेडियली, और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज बनाता है, साउथ पोल क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसको डिनोट करते हैं बी से। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि इमेजिनरी लाइंस, ऐसे इमेजिनरी लाइंस जो बताएगा मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी। और बड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेट क्या प्रॉपर्टीज, मैग्नेट का दो टाइप्स का डिफरेंस, और यहाँ पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आगे जो वीडियो होगा वहां पढ़ेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने जो लिख कर दिया उसका कुछ 9-10 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको मैं। बस हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, जब भी वो पढ़िए बस याद रखिए क्लास में हमेशा ऑफलाइन बोला करें, जब आप मिलेंगे वही करूंगा मैं। जब भी पढ़िए ना पीछे से रिवाइज कीजिए, इंसान का दिमाग चीजों को भूलता है, इसलिए भूलना बंद कीजिए, हंसते खेलते पढ़िए। बाय बाय।